यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में इतना टाइम है कि अब करें तो क्या करें। देखिए एक बात समझिए, यूपी पीसीएस एग्जाम में ये जो टाइम मिला है आप इसको भी यूटिलाइज करिए, दूसरे तरीके से सोचिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा परेशान होने से भी कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। होना तो ये परीक्षा जून जुलाई में चाहिए था, लेकिन अब नहीं हो पाया। वैसे तो पहले भी मैंने आपको इत्तला किया था कि सितंबर तक ये परीक्षा होने की उम्मीद मान के चलिए, इससे पहले तो उम्मीद न रखिएगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता था कि दिसंबर में चली जाएगी। खैर आप एक काम करिए, आपकी ये तैयारी प्रीलिम्स ओरिएंटेड ना होकर के प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं, अब आप ऐसा तैयारी करेंगे कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ तैयार हो, ताकि जब आप इस बार के एग्जाम में बैठ रहे हो दिसंबर में, तो आप केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के लिए ना बैठ रहे हो कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा तो भाई ठीक है, मैं इसी में भरोसा कर लूंगा कि चलो मैंने कुछ तो किया जीवन में। इस आधार पर नहीं चलेगा। अब आप इस बार प्रीलिम्स में बैठेंगे, क्लियर करेंगे और मेंस लिखने की उम्मीद के साथ आप पढ़ाई करेंगे। ये तय करते हुए, सुनिश्चित करते हुए अपनी पढ़ाई को जोड़ दीजिए। और इसके लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप मेंटोर्स की सलाह लीजिए, उसके लिए अगर कोई बैच लेनी पड़ती है तो बैच लीजिए, प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन करके रखिए, मतलब पीवाईक्यूज का सहारा लेते रहना है। तैयारी ऐसी करनी है कि प्रीलिम्स भी निकल जाए और मेंस भी क्लियर हो। लेखन कला में भी अपने आप को पारंगत कर लेना है, अपने आप को लगा देना है बिल्कुल से। इसी प्रक्रिया के साथ उतर करके अब आप यूपी पीसीएस दें इस बार का, ये मान के चलिए। इसमें कोई इफ बट अब आपके साथ नहीं रहना चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे कि अब ये जो समय मिला है इसको प्री प्लस मेंस यानी मेंस टू प्री ओरिएंटेड स्टडी इस बार होनी चाहिए, और टारगेट बेस्ड, जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है कि टारगेट बेस्ड पढ़िए। यानी टारगेट बनाइए कि पॉलिटी इतने समय में खत्म कर देना है, हिस्ट्री इतने टाइम में खत्म कर देना है, ज्योग्राफी इतने टाइम में खत्म कर देना है। जैसे हिस्ट्री आपकी खत्म हुई तो हिस्ट्री की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। 50% किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं कि उसका आंसर राइटिंग शुरू कर देना है, रुकना नहीं है। इसी भी आप पे इस बार के प्रीलिम्स को देखा जाना चाहिए। और आरओ यारो के संदर्भ में हमने आपको बता ही दिया है कि एग्जाम होगा, आरक्षित तिथियों में होगा। हो सकता है कि आरओ का इस बार नोटिफिकेशन आ जाए, एग्जाम ना ले पाए, तो वो अगले 2027 में होगा। एग्जाम में देरी हो सकती है, लेकिन बीईओ के एग्जाम में रंच मात्र की देरी नहीं है, मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा। इन्हीं आरक्षित तिथियों में से किसी तिथि में परीक्षा होगी, यह लिख के ले लीजिए आप।